हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाई आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं रात को क्यों ब्लॉग दे रही हूँ, इसका वजह क्या है भाई, आप लोग जान लीजिए थोड़ा सा। आज इसका वजह क्या है रात को ब्लॉग देना। मैं अभी अभी लाइव से उठी हूँ, लाइव को एंड कर रखी हूँ। तो मैंने सोचा कि आज अभी रात को ही ब्लॉग दे देते हैं। आज भाई क्या हुआ ना, वही शख्स वही शख्स आज आ गया था मेरे सामने, जिसने मेरा 3 लाख रुपया गमन करके रखा है। और वो भी कैसे? मैं तो कभी चर्चा बेफालतू भाई करती नहीं हूँ। आप लोग जानते हैं कि मेरा पैसा भले ही चला गया है, बट क्या है, मैं कभी अपने मन से चर्चा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि भूल गई हूँ तो भूल ही रहूँ, अच्छी बात है। क्योंकि जब याद आती है ना, तो मैंने जो रुपए का गड्डी गड्डी दिया है ना, मेरा इससे कलेजा खौलता है। क्योंकि इतना इंसान जब किसी को भी पैसा दे देता है और उसका बेटा जा कर के बर्तन माजे, दिन भी ड्यूटी लगा दिया गया, रात भी ड्यूटी लगा दिया, ऊपर से अधिकारी ने मेरे बेटे को गाली दिया, मारा थप्पड़ से, और फिर भी मेरा बेटा 2.5 महीने काम किया, 1 रुपया नहीं मिला। और 50 किलो डेली मीटर जाता था और 50 किलोमीटर डेली मेरा बेटा आता था। तो ऐसा वो सख्त नौकरी लगवाया कि मेरे बेटे का ये हाल हुआ। तब जा कर के मेरा बेटा नौकरी छोड़ दिया। उसके बाद में 5 महीने बीत गया तो 16,000 रुपया पेमेंट आया। अब बताइए किस हिसाब से 16,000 रुपया आया। और उन्होंने कहा था भाई हम बाबू की नौकरी दिलवाएंगे, तो बाबू की जगह बर्तन मांझी को नौकरी दिवा दिए। बाबू की जगह बर्तन मांजने का नौकरी दिलवा गया, और वो भी आउटसोर्सिंग पर। इतना पैसा कहाँ लगता है? आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी एक छोटी मोटी नौकरी कर रही हूँ भाई, लेकिन घपलत हो गया मेरे साथ, होना था। तो बताइए, आउटसोर्सिंग पर कहूँ 3 लाख रुपया लगता है, 2,70,000 रुपया मेरा नेट लिया गया है, एक पैसे कम नहीं। तो कहाँ इतना आउटसोर्सिंग पैसा लगता है? ऊपर से मैं चुप हूँ, मेरा पैसा भी गया, मेरा बेटा मारा गया, मेरा बेटा गाली सहा, दिन रात ड्यूटी किया, संडे को भी नहीं छुट्टी मिलती थी, संडे को भी ड्यूटी लगा दिया जाता। तो बताइए इसे कहीं होता है? और ऊपर से वो शख्स जो है ना, आकर यहाँ भाई पड़ोसी के घर में बैठ करके भाषण दे रहा है, हम लोगों के ऊपर गाज गिरा रहा है, हम लोगों के लिए चिल्लाए रहे हैं। बताइए, जो हमको कहना चाहिए वो आप कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं भैया? मेरा पैसा भी खा गए, मेरे बेटे की नौकरी भी खा गए, हमको 10 साल के पीछे आप जी ने ढकेल दिया। उसके बाद अभी मेरी बुराई कर रहे हो। मैं अपने कमरे में सो रही थी, और मेरी जो खिड़की है ना बगल से, वहाँ से मुझको आवाज़ आई। जब आवाज़ सुनते सुनते ना, तब मैं जाकर उठी और उनके पास गई। उनके पास जाकर मैंने यही कहा कि भैया, जो बात हमको बोलना चाहिए वो बात आप बोल रहे हैं। तो बोल रहे तुम्हारा हाथ काहे काँप रहा है? हमके हमारा हाथ काहे काँपेगा भैया, काहे काँपेगा? बताइए, आपने क्या अच्छा किया है मेरे साथ? कुछ भी तो नहीं किया है ना अच्छा। सारा पैसा खा गया मेरा, झांसा देकर बाबूगिरी की नौकरी दे रहे थे। ए भैया, ऊपर से हमको ही उखड़ रहे हैं, जाइए जो कराना हो करा लीजिएगा। किसको पैसा दिए हो तुमने? हम नहीं जानते हैं तुम्हारा पैसा। मेरे मुँह से निकला कि हम तुम्हारे बाप को पैसा दिए हैं, और मोबाइल से दिए हैं 60,000 रुपया, और मेरे पास रिकॉर्ड है आपका। भाई पैसा देने के लिए वो आदमी तैयार नहीं, ऊपर से धमकी दे रहा है, चाहिए थाना पुलिस कर दीजिए। हमने कहा भैया, थाना पुलिस तो हम बहुत पहले कर देते, आपकी नौकरियाँ भी चाट जाते, लेकिन आप बचे हैं ना मेरे पतिदेव की वजह से। हमने ये सब कह दिया बात, और हमने चोर चकोर सब बना दिए। भाई आप लुटेरे हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, क्या करेंगे? जब आदमी को गुस्सा आता है ना, कुछ भी नहीं छोड़ता है भाई। इसलिए आज हमने सब कुछ उनको बना दिया है। काहे कि मेरा 3 लाख रुपया गया, मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया, और उसी पैसे को लेकर मेरे घर में डेली लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। गहना
राशन, बकरी बकरा सब मैंने बेच करके दिया है। ये आदमी कहेगा जाइए तुमसे बात नहीं करना। अरे अब क्या बात करोगे, अब तो हमको लूट लिए हो ना। लेकिन भाई हम कुछ नहीं कहे ना, कभी गाली दिए हैं, कभी वीडियो भी बनाए उनको हम गाली भी नहीं दिए हैं। उनको तब भी बड़े मानते थे, अब भी बड़े मान रही हैं। लेकिन बात क्या है ना, इंसान से ऊपर भले न गाली दे, लेकिन आत्मा से जो आह लगती है वो कहाँ जाएगी। मेरी आह तो जरूर लगेगी भाई, मेरी आह कहाँ जाएगी। मैंने बहुत मुश्किल से वो पैसा दिया है, और हमारा पैसा लौटाने के लिए ये नाम नहीं ले रहे हैं, ऊपर से हमें ज़बरदस्ती बोल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, बोलिए, मुझसे आप ज़बरदस्ती कर लेंगे ना, लेकिन परमात्मा से नहीं कर पाओगे। ईश्वर तो एक दिन सभी का हिसाब लेता है ना। मैंने भी किसी का खाया था, मैंने दे दिया, और आप भी मेरा खाए हैं, आप भी दे देंगे कहीं। मैं संतोष कर रही हूँ, भगवान नहीं कर पाएंगे संतोष। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप संभल कर रहना। अब तक तो मेरी गिनती शुरू थी, अब आपकी गिनती शुरू हो गई है। इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा भाई। जेकर राम न बिगड़ी ओकर मनई का बिगड़ी। तो हमार भगवान बिगाड़े न तो कुछ न बिगाड़ पाता। लेकिन अब तुम तैयार रहो, है ना। बोल रहे हैं कि तुम वीडियो बनाती हो, तुम चैनल पे डाली हो, वहाँ डाली वहाँ। मैंने कहा अब और डालेंगे, गांव वाले भी देखेंगे और हमारे सब्सक्राइब भी देखेंगे सब। अभी कहाँ डाले थे ठीक से। हाँ, तो ये रही आज की बातें भाई। हमने आप लोगों से शेयर किया था और शेयर कर दिए और करते रहेंगे। जो भी होगा ना वैसे ही शेयर हम करते रहेंगे। और चाहे हमारा वीडियो देखते हैं तो देख लीजिए, मैंने कोई गलत तब भी बोली थी और ना मैं अभी बोल रही हूँ। तभी मैं सही बोलती थी, अभी मैं भी सही बोलती हूँ। और सच्चे लोग ना, सच्चे लोग झेलते भले हैं लेकिन वो पराजित नहीं होते हैं। तो मैं सच्चाई के रास्ते पर हूँ, मैं पराजित नहीं होंगी, मेरी जीत होगी। बट आप देखते रहिएगा, कोई बात नहीं है दोस्तों। ये रही मेरी समस्या, आप लोगों से मैंने समस्याओं को रख दिया। जैसा भी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।